सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी की इस अपील को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक खतरे की घंटी है? क्या बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और महंगाई का खतरा अब सामने खड़ा है? क्या पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने जा रहे हैं? देखिए, बड़ा मौजूद टॉपिक है और कल जैसे ही मोदी जी ने कहा तो कोई भी जो विचारवान थोड़ा सा भी समझ रखता होगा वो समझ जाएगा सीक्वेंस की। जैसे ही ये खत्म हुआ, जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुआ, चीफ मिनिस्टर के यहाँ जाके उसको आशीर्वाद दिया, किसी बूढ़े संघ कार्यकर्ता के पैर पे गिरे और फिर जनता के लमलेट हो गए जैसे कि संसद में हुए थे। ठीक उसके 24 घंटे बाद मोदी जी ये ऐलान नहीं था, ये कोरोना टाइप की वो घोषणा थी जो उन्होंने नोटबंदी के समय किया था, ये उससे कम नहीं है। ये देश के उस खतरे को बता रहा है, बड़े प्यार से बता रहा है क्योंकि इसमें गड़बड़ इनकी तरफ से हुआ है। तो थोड़ा-सा कोई एनालिसिस करे। हम तो मोदी भक्तों को भी कहते हैं कि आप भक्त बने रहें, लेकिन कम से कम अखबार को रोज के अगर गौर से पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जनता को कहा जा रहा सोना ना खरीदो, जनता से कह रहा बाहर घूमो, ज्यादा खर्च ना करो, मितव्ययिता करो, विदेश तो जाओ ही नहीं, पेट्रोल वट्रोल बचाओ और पब्लिक गाड़ियों पे चलो। सब बड़ा अच्छा है। एक मोदी जी की जो यात्रा होती है चुनाव में, उस पे कितने करोड़ खर्च होते हैं, अगर वो जोड़ लिया जाए तो जनता अगर अपने स्कूटर से बेचारी जा रही है तो कोई बड़ा भारी कयामत बरपा नहीं हो जाएगा, क्योंकि उनके एक दौरे का जो खर्च आता है उसमें देश अपने स्कूटर से अपने काम पे तो एक दिन चला ही जाएगा। तो भारत में सबसे ज्यादा 60% पेट्रोल स्कूटर और मोटर दोपहियों में खर्च होते हैं, इसलिए मोदी जी उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए थी। अब जरा गौर कीजिएगा, कल का ये ऐलान जनता के लिए है। मोदी जी, ये आज के पेपर में अगर आप इसको दिखा सकें, मैं पढ़ के सुना देता हूं। जी। जनता इतनी थोड़ी बारीकी से अखबारों को, हालांकि अखबार छिपाते हैं, लेकिन कितना भी छिपाए वो गलती से भी अगर दे देंगे तो आपको हकीकत पकड़ में आ जाएगा। कॉर्पोरेट इंडिया इस समय प्रॉफिट भयंकर कमा रहा है। आप ताज्जुब करेंगे कि ये ग्राफ जो है, ये देखिए आपका FY19 से जो उछला है, ये ग्राफ अगर हम दिखा सकें, ये यहाँ इस तरह का है ग्राफ, ये ग्राफ है, ये उछल के पहुंचा है 50% से ऊपर, और ये जबकि ये था 10% ऑलमोस्ट FY19 में, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में, और ये उछल के कहीं पहुंच गया है। आप ताज्जुब करेंगे, प्रॉफिट इसका जबरदस्त कॉर्पोरेट का बढ़ा है, लेकिन उसका जो कैपेक्स कहते हैं जिसको कि आप मशीनरी में लगाएं, उत्पादन बढ़ाने में लगाएं, ये वो नहीं कर रहा है। वो सोना खरीद रहा है, वो अपना जो लोन लिया था उसको चुकाने में, जो कि प्रॉफिट का ही एक स्वरूप होता है कि प्रॉफिट होता है तो आप लोन चुका के मजबूत बन जाते हैं, तो वो उसमें उसमें जरूर दे रहा है। मोदी जी को अपील तो उससे करनी चाहिए थी ना कि कमा तुम रहे हो और मितव्ययिता करे ये गरीब आदमी जो स्कूटर पे भी चलना छोड़ दे। तो मोदी जी अगर ये थोड़ा सा, कोई भी मोदी भक्त भी इसको देखेगा तो समझ जाएगा अब ये जो क्राइसिस ये साधारण नहीं है। भारत के लिए आर्थिक संकट का इससे बड़ा क्राइसिस मुझे लगता है हाल के दौर में नहीं आया था, इवन कोरोना में भी नहीं आया था, क्योंकि ये क्राइसिस बहुत बड़ा होने जा रहा है। और मोदी जी को मालूम था, ये ब्रह्म ज्ञान कि भारत में तेल के कुएं नहीं है, मोदी जी को कल हुआ क्या? भारत में तेल के कुएं नहीं है, ये तो एक प्राकृतिक सत्य है जो दसियों हजार साल से चल रहा है। तो तेल के कुएं नहीं है ये कह के आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? भारत में तेल के कुएं कभी नहीं थे मोदी जी। लेकिन हकीकत ये है कि आपका ग्रोथ रेट 1 नहीं 2 नहीं 8 रेटिंग एजेंसीज ने आपका ग्रोथ रेट जमीनी कर दिया था, और आपने एक दिन भी नहीं उफ होने दी क्योंकि चुनाव था। अब आप जरा देखिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिन्होंने क्रेडिट रेटिंग इनकी घटाई है। RBI जो इनकी संस्था है 0.6% उसने घटा दी है, और कहा है कि नहीं, जो हम अभी कह रहे थे कि गोल्डी लॉक पीरियड है, ये गोल्डी लॉक पीरियड नहीं है, आई एम सॉरी,
ये उन्होंने माफी मांगी आपकी बार के मैगजीन में इस महीने की, और कहा कि गोल्डीलॉक पीरियड तो छोड़िए, सीरियस प्रॉब्लम होने जा रही है, और ये कह के 6% घटा दिया, उसको भी छोड़िए। मूडीज ने घटाया है, S&P ग्लोबल ने घटाया है, ISRA डोमेस्टिक ने घटाया है, ये फिच ने घटाया है, और तो छोड़िए IMF ने घटाया है, वर्ल्ड बैंक ने घटाया है। हमारा ग्रोथ रेट नीचे हो रहा है, उसकी वजह क्या है? ग्लोबल क्राइसिस है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्लोबल क्राइसिस है, इस हकीकत को स्वीकार कीजिए। लेकिन चुनाव था तो आपने कुछ नहीं, टैक्स अपना धीरे से कम कर दिया ताकि रेवेन्यू पे असर पड़ेगा, लेकिन जनता को कोई उलाहना नहीं होगा कि साहब इतने बड़े संकट में भी मोदी जी एक अकेला नेता है जो कि पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने दे रहा, और कैसे मूछें उठा के ऐंठ के कहा था कि पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने देंगे। अब देखिए ये पेट्रोल के दाम आगे क्या होने, ये तो सिर्फ एक वो था, ट्रेलर था, दाम तो अब बढ़ेंगे। हुआ ये है कि हम $98 पर बैरल के रेट से खरीद रहे हैं, जो 1.5 गुना है जो हम इसके पहले खरीदते थे। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये ग्लोबल क्राइसिस है, सप्लाई साइड ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम करेंगे। लेकिन आप ड्रामा क्यों कर रहे हैं? ये तेल के कुएं नहीं है मोदी जी, आज ब्रह्म ज्ञान आपको आया है। तो हकीकत ये है कि तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आपने अभी तक इलेक्शन की वजह से नहीं किया, अब बढ़ाने जा रहे हैं, तो पहले जनता को पहले लेक्चर दे रहे हैं। अब जो क्राइसिस है वो क्या है? हमें फॉरेक्स रिजर्व मैसिव खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे जो पैसा हम लगाते हैं वो हमें डॉलर में देना पड़ता है, और हमारा जो टोटल कुकिंग गैस वगैरह ये सब जो है, LPG वगैरह है, ये हम 90% से ज्यादा हमारा गल्फ से आता है, और 40% से ज्यादा गल्फ से हमारा क्रूड ऑयल आता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये क्रूड ऑयल सप्लाई साइड से नहीं मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में हम जाते हैं, जब ब्रेंट के पास जाते हैं, जब ब्रेंट प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो इसकी कॉस्ट जो होती है वो 98 पर एवरेज है, जो कि बढ़ने जा रही है, जो 120-130 हो सकती है। तो जाहिर है कि हमें और पेट्रोल हमारी एनर्जी बास्केट पे कितना शेयर है पेट्रोल का? सिर्फ क्रूड ऑयल का शेयर 30% है, जिसका 90% ऑलमोस्ट हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा बहुत बुरी तरह फॉरेक्स रिजर्व जा रहा है। उसके अलावा क्या हुआ है? उसके अलावा ये जो गल्फ में हमारे काम करते थे, तो हमारा जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ये लोग जो बाहर काम करते हैं, ये रिमिटेंस भेजते हैं। ये $130 बिलियन के आसपास अब पहुंच रहा है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। गल्फ इसका 40% देता है, अमेरिका सबसे ज्यादा देता है, लेकिन गल्फ 40% देता है। तो गल्फ से अब वो रिमिटेंस आना, क्योंकि वहां पे उद्योग खत्म हो रहे हैं, वहां से लोग भाग रहे हैं, तो गल्फ से ये भी पैसा नहीं आएगा। ये दूसरी क्राइसिस है। फर्टिलाइजर हमारा अधिकांश इंपोर्ट होता है, और अगर इंपोर्ट ना भी हो तो रॉ मटेरियल, नेफ्था वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ये हम इंपोर्ट करते हैं, अगर भारत में बनाए थे तो। डाई अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, ये सारी चीजें बाहर से आती हैं। लिहाजा अभी तक तो आपने रोक रखा था, अब आप किसानों से कह रहे हैं कि भाई फर्टिलाइजर कम लगाओ। कम लगाएगा तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो कल ग्लोबल मार्केट में चावल की क्राइसिस होने जा रही है। आज अखबारों ने लिखा भी है कि अगर इंडिया में ये क्राइसिस है, और फिर अल नीनो भारत में बुरी तरह असर करने जा रहा है। आप देख रहे हैं मौसम के करवट किस तरह बदल रहे हैं, जो कृषि को बुरी तरह इफेक्ट करेंगे। तो हमारा जो चावल है उसका उत्पादन काफी गड़बड़ होगा। नतीजा ये है कि किसान की हालत खराब होगी। तो ये क्राइसिस कई उसमें चल रही है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.